का रहने वाला है आप? यहाँ का है। चलो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ठीक है, थैंक यू सो मच। पहाड़ी से काट के यहाँ पे फार्म खेत तैयार कर लिए हैं, जिसको झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। गांव बसा हुआ है पूरा ज्वालामुखी, लेकिन सामने देखिए प्लेन रीजन है और प्लेन रीजन के जस्ट पीछे पहाड़ हैं। पहाड़ियाँ, बादल, वेजिटेशन। कई बार यहाँ पर मीथेन और नेचुरल गैसेस इरप्ट हुई हैं कई बार। जो ये शहर आप देख रहे होंगे, ये पहाड़ को काट के बनाया हुआ है। यहाँ पे लोगों ने शहरों को ओवर क्राउडेड नहीं कर रखा है। तो ये फाइनली कांगपोक्टी सिटी है। 20 से 25 किलोमीटर दूर बचा हुआ है ज्वालामुखी, और फिर हम ज्वालामुखी पहुँचेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज दुष्यंत। सो वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। तो आज हमारे मणिपुर एक्सप्लोरेशन के क्रम में आज हम चल रहे हैं ज्वालामुखी, जो कि सेनापति डिस्ट्रिक्ट का एक टाउन है, जो मरम टाउन के पास, मरम से करीब 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये एक नागा कम्युनिटी का टाउन है, जहाँ पर जो मरम ट्राइब है नागा की, वो यहाँ पर डोमिनेंट है और काफ़ी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं इस जगह के। और लोग जो हैं कल्चरली एनरिच्ड हैं, अपने लोकल फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं और लोकल ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। तो हम अभी इम्फाल से निकल चुके हैं और इम्फाल से निकल के नेशनल हाईवे 2 से होते हुए ज्वालामुखी की तरफ जा रहे हैं। और ज्वालामुखी बेसिकली जो इसका नाम ज्वालामुखी रखा गया है, वो इस कारण से रखा गया है कि यहाँ पर काफ़ी वर्षों पहले मीथेन गैस और नेचुरल गैस को इवॉल्व होते हुए पाया गया था। तो यहाँ पर रिसर्च की गई, तो कई जगह यहाँ पर मीथेन गैस और नेचुरल गैस अभी भी पाई जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस सिटी वॉज रीनेम्ड एज ज्वालामुखी। एंड ज्वालामुखी के ही पास में जो एक टाउन है मरम, जो ज्वालामुखी से 10 किलोमीटर दूर है, वो मरम ट्राइब, नागा कम्युनिटी की जो मरम ट्राइब है, उसका डोमिनेटेड एरिया है। और उसकी ख़ास बात यह है कि वहाँ पर मरम डायनेस्टी फॉलो होती थी वर्षों पहले, और वहाँ पे मरम डायनेस्टी का, मरम ट्राइब का किंग रहते थे, उनका किंगडम था। और आज भी बताया जाता है कि जो मरम खुल्लिन विलेज है, वहाँ पर बहुत सारी आर्काइव चीज़ें, आर्टिकल्स पाई जाती हैं, जो वहाँ के किंग, मरम डायनेस्टी के किंग थे, उनसे रिलेटेड हैं, जो आज भी आर्काइव की गई हैं और रखी गई हैं। वो आज भी पाई जाती हैं मरम खुल्लिन विलेज में। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट ज्वालामुखी एंड मरम। तो ज्वालामुखी जो कि लगभग 70 किलोमीटर दूर है इम्फाल से, तो हम करीब 30-40 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। रोड बहुत अच्छा बना रखा है और कई जगह रोड पर काम भी चल रहा है। यहाँ पर पहाड़ी पर बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ पे लीमाखोंग लिखा हुआ है। तो यही लीमाखोंग शहर है, जो इसी के नीचे एक बहुत बड़ा लिखा हुआ देख रहे होंगे, इसी के जस्ट नीचे लीमाखोंग शहर बसा हुआ है। इम्फाल में आके मैंने एक चीज़ काफ़ी महसूस की कि अगर यहाँ पर मणिपुर में अगर सिचुएशन ठीक हो जाए, यहाँ की जो कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट है, जो आपस में लोग लड़ते हैं, एथनिक क्लैशेस होते हैं, अगर वो किसी हद तक ठीक हो जाए,
तो ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब है। आप देखेंगे तो जितने भी मैंने अभी तक ब्लॉग्स बनाए हैं मणिपुर में, तो आप देखेंगे बिल्कुल चारों तरफ पहाड़ियाँ दिखेंगी। और यहाँ पे एक ख़ास बात ये है कि एक साइड में पूरा प्लेन एरिया होगा और उसी के जस्ट बराबर में पूरी पहाड़ियाँ होंगी। आई कुड से कि इट कैन बी अ वेरी गुड टूरिस्ट प्लेस, बट आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। दे आर जस्ट फाइटिंग फॉर community issues, and if they understand and they take it very seriously, they can earn a lot of money from tourism. तो अभी हम कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट में एंट्री कर चुके हैं। आप देख सकते हैं सामने कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट में एंट्री होने के बाद अब हम चलेंगे सेनापति डिस्ट्रिक्ट में। मेरे हिसाब से तो ये मतलब इंडिया का सबसे अच्छी जगह है। कहीं पहाड़ी दिखेगी, कहीं पे आपको बहुत अच्छा जो है खेतीबाड़ी का इलाका दिखेगा, कहीं पे टाउन दिखेगा, कहीं पे सिटी दिखेगा। तो मणिपुर बहुत अच्छी जगह है, ये बहुत अच्छी जगह है। पहाड़ी के ऊपर कहीं पे अच्छी जगह बस जाओ और अपना अच्छे से एक ज़िंदगी गुजारो। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया जगह देश के किसी कोने में। हाँ, बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं डेफिनेटली अलग अलग राज्यों में, बट मणिपुर भी उनमें से कोई कम नहीं है। वो भी एक अपना अच्छा महत्व है इस जगह का, बशर्ते यहाँ की सिचुएशन थोड़ा ठीक हो जाए आने वाले समय में। और तो अभी हम आ गए हैं तारांगफुंग, एक जगह है यहाँ पे हम एंट्री ले चुके हैं। तो ये फाइनली कांगपोकपी सिटी है, और कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट भी बोल सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यहीं पर है। मार्केट है काफ़ी लंबा चौड़ा, और अभी तक तो हम कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री के अंदर चल रहे थे और जगह जगह कई सारे टाउन्स दिखाई दिए थे, बट ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और यहाँ पर अच्छा खासा मार्केट है, अच्छा खासा क्राउड है, काफ़ी संख्या में लोग हैं। तो अभी हम कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट से होके निकल रहे हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जुडिशियल कोर्ट लिखा हुआ था तो कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो अब यहाँ से निकलते हुए अब लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर बचा हुआ है ज्वालामुखी, और फिर हम ज्वालामुखी पहुँचेंगे। और ज्वालामुखी के बाद फिर आज ज्वालामुखी को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट ब्लॉग किसी और मणिपुर के किसी और सिटी के लिए एक्सप्लोर करते हुए बनाएंगे। तो सुबह से चलते चलते अभी हमने एक जगह रुके हैं, और यहाँ पर मैंने देखा, आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टेप फार्मिंग होती है। ये पहाड़ी है, पहाड़ी से काट के यहाँ पे फार्म खेत तैयार कर लिए हैं, जिसको झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। स्कूल के टाइम पे हम पढ़ते थे कि पहाड़ियों को काट काट के जो खेत बनाए जाते हैं उसको झूम कल्टीवेशन बोलते हैं। और यहाँ पे भी धान की शायद फसल इन्होंने बोई है, यहाँ के लोकल लोगों ने धान की फसल बोई हुई है, धान इसमें लगा रखे हैं। और ये ऐसे ही जगह छोटी छोटे हिस्सों में पहाड़ियाँ काटते हैं और वहाँ पे छोटे छोटे खेत बना के लोग खेती करते हैं। तो हम एक जगह रुके हुए थे, मैंने कहा इसके बारे में बताया जाए। तो ये यहाँ पे नीचे एक नदी बह रही है, छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटरी है, पानी का एक नाला है वो बह रहा है, और सामने मकान है, और फिर आगे पहाड़ी, और पहाड़ी भी काफ़ी ऊंची है, बादल हैं। तो ये कितनी अच्छी जगह है, मन को मोह लेने वाले दृश्य हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि यहाँ के लोकल लोग अपने कुछ चीज़ों को लेके, अपनी कुछ बातों को लेके लड़ते हैं, और उसकी वजह से जो मणिपुर एक बहुत अच्छा टूरिज्म हब बन सकता है, वो यहाँ के लोग उसको नहीं उभरने दे रहे, नहीं बनने दे रहे, और जिससे वो मतलब एक बहुत बड़ा जो है फाइनेंशियल लॉस इस स्टेट को हो रहा है। जो स्टेट बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है टूरिज्म के लिए, वो इतना अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहा है बिकॉज ऑफ लोकल इश्यूज अमंग पीपल। तो अभी हम आ चुके हैं मायांग खांग विलेज है, जो थांगल नागा का है।
यहाँ पर नागा कम्युनिटी बहुत सारी अलग अलग टाइप की हैं मणिपुर में। तो ये थांगल नागा का एक विलेज है जहाँ पे अब हम घुस चुके हैं और यहाँ से करीब 15-20 किलोमीटर अभी ज्वालामुखी दिखा रहा है। तो अभी ज्वालामुखी पहुँचने वाले होंगे तब हम आपको उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। सो फाइनली वी हैव एंटर्ड इन सेनापति डिस्ट्रिक्ट। सेनापति डिस्ट्रिक्ट है ये, अच्छा डेवलप्ड सिटी है, अच्छा मार्केट है। तो इसी सेनापति डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी के बाद मरम एक टाउन पड़ता है। ये दोनों जो टाउन्स हैं वो सेनापति डिस्ट्रिक्ट के ही पार्ट हैं। हम फाइनली सेनापति डिस्ट्रिक्ट से होके अभी निकल रहे हैं और यहाँ पर भी मिक्स्ड पॉपुलेशन रहती है। नागा कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी जनरली यहाँ पर पाई जाती है और काफ़ी अच्छा डेवलप्ड सिटी है। यहाँ पे आप सामने देख रहे होंगे सेनापति पुलिस स्टेशन, सेनापति डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मणिपुर। तो ये सेनापति डिस्ट्रिक्ट में हम फाइनली एंटर कर चुके हैं। मणिपुर में मैंने खासकर देखा अपने ट्रिप में कि यहाँ की सिटीज़ ठीक ठाक डेवलप मिलेंगे आपको, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे बट ठीक ठाक मिलेंगे। बट यहाँ पर आपको क्राउड नहीं मिलेगा इतना ज़्यादा, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो डिस्पर्स्ड है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि शहरों में पॉपुलेशन ज़्यादा वसी हो और गांव में पॉपुलेशन कम हो, ऐसा नहीं है। जैसे जनरली नॉर्थ इंडिया में लोग करते हैं कि गांव से निकल के शहर में बस जाते हैं और शहर फिर ओवर क्राउडेड हो जाते हैं। बट अनलाइक मणिपुर, यहाँ पर आपको मार्केट्स अच्छे मिलेंगे, शॉप अच्छी मिलेंगी, डेवलप्ड मिलेंगे, इवन कुछ शहरों में मॉल्स भी मिलेंगे। बट क्राउड इतना नहीं मिलेगा और ना ही व्हीकल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ की कि यहाँ पे लोगों ने शहरों को ओवर क्राउडेड नहीं कर रखा है। बहुत ज़्यादा संख्या में लोग भी नहीं है, बहुत ज़्यादा संख्या में व्हीकल्स भी नहीं है। तो मार्केट था सेनापति का, वो प्लेन एरिया में था। बट जो ये शहर आप देख रहे होंगे ये पहाड़ को काट के बनाया हुआ है। सामने पहाड़ है और नीचे शहर बसा हुआ है। तो मैं अभी सेनापति से थोड़ा सा आगे आया हूँ और यहाँ पर ये भुट्टे और खीरा लेके जो है शॉप इन्होंने खोल रखा है छोटा सा, इस पे बैठा हुआ हूँ मैं। यहाँ पे ये सेनापति का रहने वाला है? कहाँ का रहने वाला है? लोकल कहाँ का है? यहाँ का है। चलो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हम ऑलमोस्ट मरम और ज्वालामुखी टाउन्स में घुस चुके हैं। थोड़ा सा दूर बचे हुए हैं, आप देख रहे होंगे सामने बसा हुआ है पूरे दोनों शहर आजू बाजू में ही बसे हुए हैं। सामने आप मरम देख सकते हैं, उसके जस्ट बराबर में राइट साइड में ज्वालामुखी बसा हुआ है और दोनों ही टाउन्स सेनापति डिस्ट्रिक्ट के पार्ट हैं ये। और यहाँ पर मरम ट्राइब, जो नागा कम्युनिटी की मरम ट्राइब है, वो यहाँ उसकी डोमिनेंस है। और ऐसा बताया जाता है कि मरम ट्राइब का यहाँ पर किंगडम था काफ़ी वर्षों पहले। वो यहाँ पर एक राजा भी रहते थे जिनका एक फोर्ट भी है। उसी के आधार पर इस जगह का नाम मरम और फिर ज्वालामुखी रखा गया। तो हम फाइनली आ चुके हैं ज्वालामुखी में। तो हम ज्वालामुखी आ चुके हैं और ये सामने आप देख रहे होंगे, ये दृश्य देखिए, बहुत ही अच्छा लगा ये इधर। यहाँ पे इधर पहाड़ है, उस साइड में पहाड़ है जहाँ पे गांव बसा हुआ है पूरा ज्वालामुखी। लेकिन सामने देखिए प्लेन रीजन है और प्लेन रीजन के जस्ट पीछे पहाड़ है और फिर वहाँ पर क्लाउड्स, ये वाले क्लाउड्स जो पहाड़ी को बिल्कुल टच कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मेरे को, सोचा इसको कैप्चर किया जाए अपने फ़ोन में, अपने वीडियो में। तो हम फाइनली आ चुके हैं ज्वालामुखी। ये हम आ चुके हैं ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी बहुत ही बढ़िया मेरे को लगा। तो यहाँ पे एक ये प्यारी सी हट बनी हुई है, यहाँ पे अभी मैं रात को रुकने वाला हूँ और फिर कल सुबह हम कोहिमा की तरफ निकलेंगे।
कोहिमा को एक्सप्लोर करेंगे। और ये आप देखेंगे तो यहाँ से टेरेस से बिल्कुल सामने आप देखेंगे ये आपको दिखाई देगा सामने पहाड़ियों के ऊपर बादल, लोग क्लाउड्स टच कर रहे हैं पहाड़ियों को, और बीच में कुछ प्लेन रीजन है जहाँ पर लोग खेती करते हैं। और यहाँ पर उन्होंने खेत, हालांकि खेत बिल्कुल सीधे नहीं है, अलग अलग तरीके का उनके पैरामीटर्स हैं, बट उन्होंने इस तरीके के कुछ खेत बना रखे हैं और जहाँ पर ये अपनी खेती करते हैं। और ये जो है एक घर बना हुआ है पहाड़ी के ऊपर, फिर ये एक गांव बसा हुआ है इसी पहाड़ी के ऊपर। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक चर्च बनी हुई है पहाड़ी के ऊपर। और आप थोड़ा सा इधर साइड में आएंगे तो एक गांव और दिख रहा होगा आपको, और इधर आएंगे तो एक और गांव है। और फिर उसके बाद ये वाला जो दृश्य है, ये वाला ये जो ये वाला जो गांव है, इसको ओइनम विलेज बोलते हैं यहाँ पे, जो काफ़ी फेमस है, जहाँ पर ये बसा हुआ है। तो ये ज्वालामुखी है जहाँ पर हम आ चुके हैं अभी। और अब हम कल सुबह निकलेंगे कोहिमा। आप देखेंगे तो यहाँ पर मतलब नेचर की था नहीं है, अथाह नेचर और नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पर। पहाड़ियाँ, बादल, वेजिटेशन और अलग अलग तरीके के बर्ड्स और पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे होंगे जो यहाँ पर बल्क में मौजूद हैं। और कल हम निकलेंगे यहाँ से कोहिमा की तरफ। तो उससे पहले मैं आपको कुछ एक दो बातें बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से मरम को ज्वालामुखी को ज्वालामुखी कहा जाता है। तो ज्वालामुखी बेसिकली जो है वो उसका जो नाम रखा गया है, यहाँ पे ऐसा बताते हैं कि कई बार यहाँ पर मीथेन और नेचुरल गैसेस इरप्ट हुई हैं कई बार। और एक बार ऐसा भी हुआ कि यहाँ पर वैल्केनो सॉल्ट कुछ जो है इंसिडेंट हुआ था काफ़ी पहले, बहुत पहले। तो यहाँ पे अभी जब मैं आया हूँ तो एक अजीब सी स्मेल भी है, मतलब जो बेसिकली नेचुरल गैसेस में होती है, मीथेन में होती है, या जो भी कंबस्टिबल आइटम होता है जिसमें इनफ्लेमेबल आइटम होता है, तो उसमें से जो आपको स्मेल आती है पेट्रोल डीजल की तरह, सेम सॉर्ट ऑफ स्मेल आई एम ऑल्सो फीलिंग हियर इन ज्वालामुखी एवरीवेयर, स्टार्टिंग फ्रॉम द beginning of the village to the center of this town. I am smelling the same sort of smell everywhere. तो ये यहाँ का इसी रीज़न से इसको ज्वालामुखी नाम दिया गया, क्योंकि कई जगह यहाँ पे इरप्शन वाले इंसिडेंट हुए जहाँ पर मीथेन गैस और नेचुरल गैसेस को पाया गया। और आई होप गवर्नमेंट शायद कुछ इसके लिए रिसर्च भी कर रही होगी कि यहाँ पे अगर इन फ्यूचर मीथेन या नेचुरल गैसेस पाई जाएं। तो ज्वालामुखी का हमारा एक्सप्लोरेशन आज फिनिश हुआ। आज हम ज्वालामुखी पहुँच चुके हैं। जितनी भी चीज़ें हम मैक्सिमम कवर कर सकते थे वो मैंने कवर करने की कोशिश की, लोकल लोगों से बातचीत की, और अलग अलग जितनी भी जानकारियाँ थी ज्वालामुखी से रिलेटेड और मणिपुर से रिलेटेड मैंने आपके सामने रखी, उनके बारे में बताया। और कल हम फिर कोहिमा की तरफ निकलेंगे। कोहिमा बेसिकली मणिपुर का पार्ट नहीं है, वो नागालैंड का पार्ट है, नागालैंड का कैपिटल है। तो यहाँ से एक नेशनल हाईवे 2 है जो कोहिमा को कनेक्ट करता है। तो कल हम नेशनल हाईवे 2 से निकलते हुए कोहिमा पहुँचेंगे, कोहिमा को एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद कोहिमा के बारे में जानेंगे। कोहिमा जो कि 7 सिस्टर्स स्टेट्स यहाँ पे बोली जाती हैं, मणिपुर, असम, मेघालय और त्रिपुरा
नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो इसी कैटेगरी में जो सेवन सिस्टर्स में नागालैंड भी आता है, नागालैंड का ही कैपिटल कोहिमा है। तो कल हमारा जो ट्रिप है वो कोहिमा के लिए है और कोहिमा को एक्सप्लोर करेंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जानकारी कोहिमा से रिलेटेड शेयर करेंगे। आई होप you loved my video, you liked my video. If you really liked my video, please subscribe my YouTube channel and keep on watching such beautiful videos and get the such beautiful information. Bye bye, take care.